रात के ठीक 2:17 हुए थे। रेलवे स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। ना कोई चाय वाला, ना कोई कुली। बस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ा था एक लड़का, आरव। आरव एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। उसे भूत प्रेतों पर भरोसा नहीं था, लेकिन पिछले 3 महीनों से एक अजीब खबर उसका पीछा कर रही थी। हर अमावस्या की रात प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एक ट्रेन निकलती है, जिसमें सिर्फ मरे हुए लोग सफर करते हैं। आरव ने इसे अफवाह समझा, लेकिन जब 3 लापता लोगों के नाम रेलवे रिकॉर्ड में ट्रेन नंबर 999 शमशान एक्सप्रेस के सामने लिखे मिले, तो उसका दिल पहली बार कांपा। स्टेशन मास्टर रामस्वरूप 65 साल का बूढ़ा आदमी था। आंखों में ऐसा डर जो सिर्फ वो देखता है जो बहुत कुछ देख चुका हो। रामस्वरूप ने कांपती आवाज में कहा, बाबू, उस ट्रेन के बारे में मत पूछो। जो उसमें चढ़ गया वो या तो वापस नहीं आया, या आया भी तो इंसान नहीं रहा। आरव हंसा, लेकिन उसकी हंसी में आत्मविश्वास नहीं था। अचानक हवा भारी हो गई, मोबाइल नेटवर्क जीरो, घड़ी अपने आप रुक गई, और फिर सीटी। ऐसी आवाज जैसे किसी ने शमशान में सीटी मारी हो। रेल की पटरियां अपने आप कांपने लगी। धीरे धीरे धुएं के बीच से एक पुरानी ट्रेन निकली। उस पर लिखा था शमशान एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 999। ट्रेन के डिब्बे जंग लगे थे। खिड़कियों में परछाइयां थीं जो हिल रही थीं, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला, और तभी आरव ने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे चिता से उठकर आई हो। उसने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराई। तू भी हमें लेने आया है? आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। रामस्वरूप जमीन पर बैठ गया, रोते हुए बोला, 50 साल पहले इसी स्टेशन के पीछे शमशान बना था, और रेलवे लाइन उसी के ऊपर से निकली थी। उस रात एक ट्रेन हादसे में 200 लोग जिंदा जल गए। उनकी लाशें शमशान तक भी नहीं पहुंची, और तब से हर अमावस्या उनकी आत्माएं इस ट्रेन से अपनी आखिरी यात्रा पूरी करती हैं। आरव ने कैमरा उठाया और ट्रेन की तरफ बढ़ा। रामस्वरूप चिल्लाया, मत जा बाबू, वो तुझे भी अपना बना लेंगे। लेकिन आरव के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर ये सच है तो दुनिया को जानना चाहिए। और जैसे ही उसने ट्रेन में कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, और पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तू भी हमारी लिस्ट में है। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ, आरव का दिल ऐसे धड़का जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। अंदर अंधेरा था, इतना घना कि अपनी ही उंगलियां नहीं दिख रही थीं। फिर ठक ठक ठक, रेल की आवाज नहीं, बल्कि किसी के नाखून लोहे पर रगड़ने की। आरव ने कांपती आवाज में कहा, कोई है? जवाब में सिर्फ हंसी। हंसी नहीं, जैसे कोई दम घुटते हुए हंस रहा हो। आरव ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। रोशनी पड़ते ही उसने जो देखा वो किसी इंसान के लिए देख पाना नामुमकिन था। सीटों पर बैठे थे लोग, लेकिन किसी का सिर गायब था, किसी की आंखें बाहर लटकी थीं, किसी की छाती में जलती लकड़ियां घुसी थीं। उनके शरीर जले हुए थे, काले, लेकिन उनकी आंखें जिंदा थीं, और सभी आरव को देख रहे थे। अचानक एक पतली सी आवाज आई, अंकल, क्या आप मुझे मेरी मां से मिलवा देंगे? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा बच्चा सीट के नीचे बैठा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। आरव का दिल पिघल गया। तुम जिंदा हो? बच्चा मुस्कुराया और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। नहीं अंकल, हम सब अधूरे हैं। ट्रेन अचानक जोर से हिली, लाइट्स ब्लिंक करने लगीं, और तभी एक आदमी उठा। उसकी टांगें घुटनों से नीचे गायब थीं। वो घिसटता हुआ आरव की तरफ आया। तू हमारी कहानी सुनाने आया है?
आरव पीछे हटा, लेकिन सीटें खुद ब खुद हिलने लगीं। उस आदमी ने आरव का पैर पकड़ा। उसका हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ, और अगले ही पल कसक, आरव की टांग से खून निकल आया। वो चिल्लाया। तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने कहा, इस ट्रेन में समय नहीं चलता। जो यहाँ आया वो या तो हमारी जगह लेगा या हमारी तरह अधूरा रहेगा। आरव को स्टेशन मास्टर की बात याद आई। जो लौटा इंसान नहीं रहा। ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी हुई। स्पीकर से घिसी पिटी आवाज आई, अगला स्टेशन अधूरी चिताएं। खिड़की से बाहर आरव ने देखा एक खुला शमशान, जहां चिताएं आधी जली थीं। उनसे लोग उठ रहे थे और ट्रेन की तरफ चल रहे थे। बच्चे ने आरव का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। अंकल, आपका नाम अब लिस्ट में आ गया है। जब ट्रेन आखिरी स्टेशन पहुंचेगी तो आपको उतरना पड़ेगा। आरव कांप उठा। आखिरी स्टेशन? बच्चा फुसफुसाया, जहां जिंदा मरते हैं। आरव ने खुद को संभाला। अगर वो डर गया तो यहीं खत्म। उसने कैमरा ऑन किया। अगर कोई ये फुटेज देख रहा है तो जान लो ये सब सच है। तभी एक आवाज आई, रिकॉर्डिंग यहां काम नहीं करती, और कैमरा अपने आप टूट गया। ट्रेन ने फिर रफ्तार पकड़ी। बाहर सब अंधेरा था और सीट के पीछे से एक साथ सभी आत्माओं की आवाज आई, एक सीट अब खाली है और वो तुम्हारी है। एक सीट अब खाली है। ये आवाज अब बाहर से नहीं, आरव के सिर के अंदर गूंज रही थी। उसने देखा उसके सामने वाली सीट धीरे धीरे खुद ही पीछे खिसक रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बैठने का इशारा कर रहा हो। आरव ने सिर हिलाया, नहीं, मैं यहां नहीं बैठूंगा। और तभी ट्रेन ने जोरदार झटका लिया। आरव उछलकर सीधे उसी सीट पर गिर पड़ा। जैसे ही वो बैठा, सीट गीली थी। उसने हाथ उठाया। खून, ताजा खून। सीट के पीछे नाम खुदे थे, सैकड़ों नाम, और आखिरी लाइन में धीरे धीरे एक नया नाम उभर रहा था, आरव। अचानक ट्रेन रुक गई। दरवाजा खुला। सामने लिखा था लोको कैब। आरव को समझ नहीं आया वो खुद वहां कैसे पहुंचा। अंदर एक आदमी बैठा था। उसकी पीठ आरव की तरफ थी। उसने कहा, तू देर से आया है। उस आदमी ने धीरे से मुड़कर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन आंखें बहुत परिचित थीं। आरव की आवाज कांप गई। आप कौन हैं? वो मुस्कुराया, मैं इस ट्रेन का पहला यात्री। उस आदमी ने हाथ बढ़ाया और अगले ही पल आरव ने सब देख लिया। फ्लैशबैक, 50 साल पहले यही ट्रेन, भरी हुई रात, तेज रफ्तार, और फिर आग। लोग जिंदा जल रहे थे, चीखें, धुआं, अंधेरा, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। ड्राइवर भाग गया और ये आदमी, लोको पायलट, अपने केबिन में जिंदा जल गया। मुझे मरने नहीं दिया गया और मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। लोको पायलट ने कहा, हर आत्मा जो इस ट्रेन में है अधूरी है, लेकिन अगर कोई जिंदा इंसान हमारी जगह ले तो हम मुक्त हो सकते हैं। आरव समझ गया, आप मेरी बलि चाहते हैं। लोको पायलट हंसा, बलि नहीं, उत्तराधिकारी। तभी आरव को राम स्वरूप याद आया, स्टेशन मास्टर। लोको पायलट बोला, वो हर अमावस्या एक जिंदा इंसान हमें सौंपता है और बदले में 50 साल और जीता है। आरव की आंखें फट गईं। आरव भागा, डिब्बों से होकर। आत्माएं उसका रास्ता रोक रही थीं। बैठ जा, हम थक चुके हैं, अब तेरी बारी है। उसका पैर एक अधजली लाश में फंस गया, लेकिन वो खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ा। आखिरी डिब्बे में एक दरवाजा था। उस पर लिखा था एग्जिट, ओनली फॉर द लिविंग। आरव ने हाथ बढ़ाया। तभी बच्चे की आवाज आई, अंकल, अगर आप गए तो हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। पीछे सैकड़ों आत्माएं, सामने एक मौका, और ट्रेन की आवाज, किसी एक को यहीं रुकना होगा। एग्जिट ओनली फॉर द लिविंग। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। एक तरफ आजादी, दूसरी तरफ सैकड़ों अधूरी आत्माएं। आरव के कानों में उनकी आवाजें घुलने लगीं। हम भी कभी जिंदा थे, हमने भी घर छोड़ा था, कोई हमें लेने नहीं आया। बच्चा आरव के पैर से लिपट गया। उसका शरीर ठंडा नहीं था, बल्कि जलता हुआ। अंकल, अगर आप चले गए
तो हमारी चिताएं कभी पूरी नहीं होंगी। आरव की आंखें भर आईं। उसने पहली बार कैमरा नहीं, इंसान बनकर देखा। मैं किसी की जगह नहीं ले सकता। ये सुनते ही आत्माओं में हाहाकार मच गया। कुछ रोने लगीं, कुछ चीखने लगीं और कुछ गुस्से में बदल गईं। अचानक डिब्बे की दीवारें काली पड़ गईं। हाथ, सैकड़ों हाथ दीवारों से निकल आए। उन्होंने आरव को जकड़ लिया। तू हमें धोखा दे रहा है। उसकी सांस घुटने लगी। तभी एक जोरदार आवाज, रुको। धुएं के बीच रामस्वरूप खड़ा था, लेकिन अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा जवान, आंखें लाल। आरव, अब बहुत हो गया। तेरी बारी है इस ट्रेन का हिस्सा बनने की। आरव चीखा, आपने कितनों को मारा है? रामस्वरूप मुस्कुराया, मारा नहीं, चुना है। रामस्वरूप बोला, जब पहली बार ये हादसा हुआ मैं भी उसी ट्रेन में था, लेकिन मैंने किसी और को धक्का दे दिया और ट्रेन ने मुझे छोड़ दिया। तब से हर अमावस्या मैं किसी एक को देता हूं और ट्रेन मुझे जीने देती है। आरव को घिन आई। आरव ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। अगर ये ट्रेन शमशान है तो आज ये पूरी जलेगी। उसने सीट पर आग लगा दी। आत्माएं चिल्लाईं। लोको पायलट भागा। नहीं, इससे श्राप टूट जाएगा। ट्रेन कांपने लगी। खिड़कियों से रोशनी आने लगी। आत्माओं के चेहरे धीरे धीरे साफ होने लगे। बच्चा मुस्कुराया, अंकल, दर्द कम हो रहा है। रामस्वरूप घुटनों पर गिर पड़ा। उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा। नहीं, मैंने सब कुछ इसी के लिए किया। उसकी चमड़ी झड़ने लगी और अगले ही पल वो राख में बदल गया। स्पीकर बोला, अंतिम स्टेशन मुक्ति। दरवाजे खुलने लगे। आत्माएं एक एक कर उतरने लगीं। बच्चा आरव की तरफ देखा। आप हमारी आखिरी कहानी है। ट्रेन धीरे धीरे धुएं में गायब हो रही थी और आरव अकेला खड़ा था, लेकिन पीछे एक सीट अब भी खाली थी। ट्रेन लगभग गायब हो चुकी थी। धुआं, सन्नाटा और प्लेटफॉर्म पर खड़ा था आरव, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। पीछे मुड़कर देखा, डिब्बे की आखिरी सीट अब भी खाली और उस पर धीरे धीरे नाम उभर रहा था, आरव टेम्पररी। आरव के हाथ कांप गए। नहीं, सब खत्म हो गया था। लेकिन ट्रेन की सीटी फिर गूंज उठी। घड़ी फिर चलने लगी। नेटवर्क आ गया। स्टेशन फिर से जिंदा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीटी टिकट चेक कर रहा था। चाय वाला आवाज लगा रहा था। लेकिन आरव सबसे अलग था, क्योंकि वो जानता था कुछ अधूरा है। आरव ने अपनी पूरी कहानी लिखी। नाम रखा ट्रेन नंबर 999, अ लिविंग हेल। लेकिन हर न्यूज चैनल ने इनकार कर दिया। कोई सबूत नहीं है, ये फिक्शन है। और उसकी रिकॉर्डिंग फाइल अपने आप डिलीट हो गई। एक रात आरव के कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। वही बच्चा खड़ा था। इस बार उसका चेहरा पूरा था। अंकल, हमें मुक्ति मिल गई, लेकिन ट्रेन पूरी तरह नहीं रुकी। आरव ने पूछा, खाली सीट? बच्चा धीरे से बोला, वो चेतावनी है। बच्चे ने बताया, अगर कोई सच्चाई देखकर भी दुनिया को नहीं समझा पाया तो वो दो दुनियाओं के बीच फंस जाता है, जिंदा भी मरा भी। आरव समझ गया, वो बचा नहीं था, वो चुना गया था। अमावस्या की रात आरव अनजाने में फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ा था। उसके हाथ में टिकट था, ट्रेन नंबर 999, डेजिग्नेशन ऑब्जर्वर। उसकी आवाज किसी और की तरह गूंज रही थी। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, हर स्टेशन पर कोई न कोई खाली सीट होती है। ट्रेन आई, दरवाजा खुला, आरव अंदर बैठा और कैमरा धीरे धीरे पीछे गया। सीट के पीछे नाम खुदे थे, रामस्वरूप, लोको पायलट, आरव और चौथा नाम खाली। कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगला नाम लिख दिया जाता है।